अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा रेसिपी, बहुत मज़ेदार टेस्टी से पकोड़े। तो चलिए व्यूवर्स, अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी सब्जियों को काट के रख लिया है। आलू हैं आधा किलो, बारीक इस तरह से मैंने लंबे लंबे फिंगर स्टाइल में काट लिए हैं। और इसी तरह मैंने बैंगन काट लिए। एक छोटा बैंगन था, उसको मैंने पानी में भिगो के रखा है ताकि ये काला ना हो जाए। इसको भी लंबा लंबा काट लिया है। धनिया, सब्ज़ मिर्च और प्याज को भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसको मैंने छोटा छोटा काटा है, लंबा नहीं काटा। और बेसन ले लिया एक बाउल, एक छोटी कौली ले लिया, एक कटोरी। और इसके साथ ये स्पाइसेस रखे हुए हैं। एक चम्मच एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने सूखी मेथी ले ली है। और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया। एक चम्मच एक टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का ले लिया है। और एक पिंच, एक चुटकी जो है वो मैंने मीठा सोडा यानी खाने का सोडा ले लिया है। और चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लिया मैंने। बड़ा इसलिए लिया ताकि अच्छी तरह से चीज़ें आसानी से मिक्स हो जाएंगी और बाहर भी नहीं गिरेगी। सबसे पहले मैंने आलू शामिल कर लेती हूँ इसमें। बाद इसमें अपने बैंगन, पानी इस तरह उठा के डालना है, पानी ना डालें, बस सिर्फ अपने बैंगन डालें। हम बैंगन डाल दिए। अब इसके बाद प्याज, हरी मिर्च और धनिया शामिल कर लेते हैं। अब हम इसके साथ अपने सारे स्पाइसेस डाल लेते हैं। अब ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए हैं अब ये डाल लेते हैं इसमें, एक ही दम से सारे डाल लेते हैं। फिर इसके साथ ही जो बेसन रखा है छान के अच्छी तरह साफ़ करके रखा हुआ है, अब इसको डाल लेते हैं। सबको डालने के बाद हमने इसको पानी के बगैर पहले मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने पहले। पानी अभी नहीं मिक्स करना, पहले हमने इसको मिक्स कर लेना। सारी चीज़ें जो हैं वो अपना पानी जब रिलीज़ करेंगी तो फिर हमने उसको देख के थोड़ा सा पानी शामिल करना है इसके अंदर। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, पानी भी ये रिलीज़ करेंगी ज़रूर, लेकिन हमने बिल्कुल 1/4 कप जो है वो पानी इतना सा बस शामिल करना है इसके अंदर। और फिर इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद हम इनको फिर आपको दिखाते हैं इसकी लुक। ये वो बेसन है जो मैंने आपके सामने सारी चीज़ें घोल के रखा हुआ था। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल 1/4 कप शामिल किया था। सारा ये जूसेस रिलीज़ किया है सब्जियों ने अपना, आलू, बैंगन और प्याज ने और धनिए ने। और ये बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। और जब हम इसके पकोड़े बनाएंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह शक्ल बहुत अच्छी होगी, बहुत टेस्टी मज़ेदार से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुक करना। घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा गर्म हो रहा है। एक इसमें आलू मैंने डाल दिया। यूँ ही वो गर्म होगा, ऊपर आ जाएगा तो पता चलेगा कि हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डालने शुरू करते हैं। घी करीबन गर्म हो गया है। अभी थोड़ा सा और होने देते हैं इसको। घी अच्छे से गर्म हो गया है, ऊपर आ रहा है वो आलू डाला हुआ। अब इसको अपने हाथ की मदद से इस तरह से हमने पकोड़े डाल देने। घी गर्म है, देखें फटाफट ऊपर आ गए। और इस तरह से हाथों से डालना है बस इनको। और हाथ आपने कोशिश करनी है बिल्कुल नीचे नीचे रखेंगे तो बिल्कुल उछलेगा नहीं घी, और अगर दूर से डालेंगे तो उछल के हाथों के ऊपर भी पड़ सकता है। अब हम पकोड़ों को थोड़ा उलट पुलट कर लेते हैं और गोल्डन ब्राउन करके इनको बाहर निकाल लेते हैं।
पकौड़ों का अच्छा सा कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन। थोड़ा सा और कर लेते हैं और फिर इनको निकाल लेते हैं बाहर। अच्छे से पकोड़े पक गए हैं, इनको मैं डिश में निकाल रही हूँ और इसी तरह बाकी सारे भी तैयार कर लेते हैं। सारे पकोड़े अच्छे से मैंने पका लिए हैं, डिश आउट कर दिए हैं आपके सामने। बहुत अच्छी लुक है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़रूर ट्राई करें आप। इसको चाय के साथ ले सकते हैं, केचप के साथ। और एक आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, बैंगन की वजह से बहुत नरम क्रिस्पी मज़ेदार से हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं आप। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।